स्टूडेंट्स, मैं रंजन कुशवाहा आप सभी का कुशवाहा जी मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th जो कि सीबीएसई द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर, उसमें मैथमेटिक्स का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और उसमें भी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो पेपर होता है जिसका कोड होता है 041, उसी को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर 2022-23 सेशन का। इसमें आप देखेंगे कि आपको टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है और टाइम आपको 3 आवर दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग सभी को पढ़ लेना अनिवार्य है एग्ज़ाम देते समय। अब इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके पास 5 सेक्शंस होंगे, जिसमें ए से लेकर ई तक होगा। दैट इज सेक्शन ए में अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। एंड सेक्शन बी हैज 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन बी में जो होगा वो 5 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब सेक्शन सी में देखें तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन होंगे और उसमें 3 मार्क्स का सारे क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ सेक्शन डी में हम लोग देखें तो क्वेश्चन 4 ही होंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ई बच्चों जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें 3 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे और ये केस बेस्ड होगा और प्रत्येक का 4 मार्क्स होगा और बहुत आसान होता है। इससे आपको गड़बड़ाना नहीं है, लेकिन आपको जो है सिर्फ पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा। रीडिंग करने से सारा समझ में आ जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। तो आज हम लोग एमसीक्यू को ही देखते हैं सिर्फ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इक्वल टू p टू द पावर 3 और q टू द पावर 4 एंड b इक्वल टू p स्क्वायर और q टू द पावर 3, where p and q are prime numbers. If HCF of AB equal to p to the power m into q to the power n and LCM of AB equal to p to the power r और q to the power s, then वैल्यू फाइंड करना है हमको m प्लस n इंटू r प्लस s का। ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो बहुत ही आसान है फाइंड करना। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसमें हम लोगों को ए और बी का एलसीएम फाइंड करना है सबसे पहले, और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो चलिए ए और बी का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो ए और बी का एचसीएफ जब फाइंड करेंगे, यहाँ एचसीएफ ऑफ ए बी यानी एचसीएफ हम लोग देखेंगे, यहाँ एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ये देखिए एचसीएफ जो है वो हमारे पास p टू द पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, p टू द पावर 2 यानी p स्क्वायर और q टू द पावर 3 यानी q टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए क्यों ऐसा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका मिनिमम जो है p का वैल्यू वो p टू द पावर जो 2 है वही कॉमन है इसमें से, और q टू द पावर 3 इससे ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि कॉमन कितना है, वही तो हाईएस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा हम लोग स्क्वायर ही, p का स्क्वायर ही कॉमन कर सकते हैं, इसलिए p स्क्वायर और q टू द पावर 3, इससे ज़्यादा कॉमन नहीं कर सकते। इसलिए हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो पी स्क्वायर और क्यू क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जब हम लोग इस एचसीएफ को यहाँ पे जो गिवन है ये वाला, इससे कंपैरिजन करेंगे तो एम का वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगा वो कितना, एम का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा ये 2। एम का वैल्यू क्या हुआ 2, एंड एन का वैल्यू जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3, यानी कि हम लोगों के पास यहाँ पर m और n का वैल्यू आ चुका। उसी तरह से जब हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम एलसीएम फाइंड करेंगे तो उसमें हम लोगों को मिलेगा p टू दी पावर 3। देख लीजिए यहाँ p टू दी पावर 3, क्या p टू दी पावर 3
ये हो गया। और यहाँ पे जो है वो हमारा इनटू वो q टू दी पावर 4 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? q टू दी पावर 4। क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कि p टू दी पावर 3 है और यहाँ q टू दी पावर 4, तो 3 इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता और 4 इससे ज़्यादा भी इसमें नहीं, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब यानी इसको जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी से, तो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू जो आएगा वो 3 आ जाएगा और एस की वैल्यू जो है हमारे पास वो 4 आ जाएगा। क्या आएगा? एस की वैल्यू 4, एस की वैल्यू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, पुट कर देना है m प्लस n। तो m की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ देख सकते हैं आप, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3, यानी 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। क्या आएगा? 5। और r प्लस एस 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 7। तो ये 5 और 7 मिलाकर कितना हो गया? 35। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ये सी नंबर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा देखें? सी नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि एग्जाम्पलर को सॉल्व करके अवश्य ही जाना है, उसी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। P be a prime number, then the quadratic equation having its root as factors of P is। तो ध्यान से देखिए, P क्या है? यहाँ प्राइम नंबर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p। तो जब किसी भी प्राइम नंबर का जो हम लोग फैक्टर करते हैं, तो p का जो फैक्टर होगा यानी फैक्टर ऑफ p अगर देखें तो वो क्या होगा? एक तो p सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा सेकंड वाला हो जाएगा हमारे पास 1। क्या होगा? सेकंड वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो यानी कि ये हमारा रूट आ गया, तो दैट इज अल्फा का वैल्यू ये हो चुका। अल्फा का वैल्यू क्या हुआ? ये हो गया। और अल्फा जब हमारे पास ये होगा, ध्यान से देखिए, अल्फा ये हो गया, अल्फा ये क्या होगा? अल्फा हो गया हमारे पास, और ये बीटा, अल्फा बीटा हो चुका। अब हम लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा पी है और बीटा 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी पी इंटू 1। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर में। तो यहाँ देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स। अल्फा और बीटा जो है पोलिनोमियल एफ एक्स का जो है जीरो है, यानी इसका जीरोज गिवन है। एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास गिवन है अल्फा इंटू बीटा, देन पी इज, यानी पी की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से सुनिए, अल्फा और बीटा इसका क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ कुछ? सम ऑफ इट्स जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जब हम करते हैं तो होता है क्या? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई माइनस बी, यानी कि ये जो हो जाएगा वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस और यहाँ पे बी, तो बी माइनस में ऑलरेडी है 2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बाई ए यानी कि पी, ठीक है। अब ये हो गया पी, और इक्वल टू जब हम लोग देंगे तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तो प्रोडक्ट क्या होता है? सी बाई ए। सो सी क्या है हमारे पास? 3p। सी क्या है? 3p, ठीक है। सी क्या है? 3p। और ए क्या है? ए भी हमें हमारे पास p, यानी सी बाई ए हो गया। अब ये p से p यहाँ काट दो, या फिर ऊपर भी आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे p इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो 2/3, यानी हमारे पास ये p की वैल्यू करेक्ट आंसर है, ये 2/3 आ चुका, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 into x plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1 is inconsistent, then the value of k।
अब आपको यहाँ देखना है कि कंसिस्टेंसी से क्वेश्चन पूछा गया, यानी चैप्टर नंबर 3 से ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ कंसिस्टेंटी इनकंसिस्टेंस में होता क्या है, यानी कि आपके पास जो वैल्यू है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसी में हम लोग इनकंसिस्टेंसी चेक करते हैं, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट है तो यही होगा इसका रूल कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में हमारे पास a1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग a1/a2 3 कर लेते हैं, देखिए 3 और 3 डिवाइडेड बाई a2 यानी कि ये 2k-1 है। कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग a1 a2 कहते हैं, तो 2k-1 2k-1 इक्वल टू लें तो यहाँ b1/b2 यानी 1 और बाई k-1 1 डिवाइडेड बाई k-1, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पर देखिए किसी एक को, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो 3k-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा 3k और -1, ठीक है, और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2k-1। क्या हो जाएगा बच्चों, 2k-1 2k-1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 3k है, इधर 2k है, ठीक है। अब ये जो है 2k जो है इस साइड आएगा, तो 3 - 2 1 यानी दैट इज k। तो k की वैल्यू, और ये माइनस से उधर जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 3k माइनस यहाँ 1 नहीं होगा, सॉरी 3k-3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 3k-3। तो ये माइनस जो है प्लस इधर जाएगा, ठीक है। तो +3 3 - 1 2 यानी k की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट 2 आएगा। तो दैट इज k की वैल्यू हमारा 2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, if the vertices of a parallelogram PQRS taken in order are P 3 4, Q -2 3 and R -3, -2, and then the coordinate of its fourth vertex is R, यानी कि हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है PQRS। इसमें बोला गया है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं P Q एंड R और S, ये सारे जो हैं वो एक ऑर्डर में लिए हुए हैं, ठीक है। अब उसमें हमारे पास P Q और R का कोऑर्डिनेट तो गिवन है, बट S का वर्टेक्स जो है कोऑर्डिनेट नहीं गिवन हुआ है। तो इसमें हम लोग को S का फाइंड करना है। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा पैरेललोग्राम के लिए क्लास 9th में, कि इनके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो एक ही होगा। क्या, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें डायगोनल बनाना है। क्या बनाना है, डायगोनल एक, और डायगोनल, और उन दोनों डायगोनल का, जो दो डायगोनल हमारे पास बनेंगे उन दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हम लोग कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे, तो मिड पॉइंट x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए एक हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। इस पैरेललोग्राम में हमारे पास जो है वो डायगोनल भी ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, डायगोनल भी ड्रॉ करना होगा। चलिए यहाँ से हम लोग ऐसे डायगोनल ड्रॉ करते हैं, और ये भी डायगोनल हो गया, ठीक है। अब इसमें PQRS, तो चलिए यहाँ पर हम लोग P लिख देते हैं, और इसका वैल्यू हो गया Q, और ये हो गया R, और ये हो चुका S, ठीक है। अब इन सभी का जो मिड पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसका नेम हम लोग दे देते हैं, सपोज कीजिए XY। क्या दे देंगे, XY या कुछ भी दे दो, ठीक है, XY दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसका XY तो मिड पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ ये दोनों का मिड पॉइंट XY, इसको XY देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है आई थिंक। XY हम लोग यहाँ नहीं देते हैं, XY नहीं देते। चलो ये मेरा डायगोनल भी हट गया, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। तो ये, सॉरी, ये जो है गड़बड़ हो गया, इसको
बताओ डायगोनल। चलिए ये डायगोनल हो गया। अब इसमें जो है हम लोगों का ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये तो दिख रहा है मिड पॉइंट बीच का। अब इसके बाद जो है हम लोगों का पी जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास 3 4, क्या है पी 3 4, और क्यू जो है हमारे पास -2, 3, -2, 3, ठीक है। अब उसमें उसके बाद यहाँ पे जो है वो आर जो है -3, -2, आर कितना है -3, -2, ठीक है। अब ये जो है एस का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, एक्स वाई सपोज कर लेते हैं, यहाँ क्या है एक्स वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत उसमें तो है नहीं। अब इसका मिड पॉइंट यानी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों इक्वल होगा, तो एम पी ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे एम पी, यानी कि एम पी ऑफ, चलो लिखते नहीं है, आप लोग को समझा देता हूँ मैं, एम पी ऑफ पी आर, ठीक है, एम पी ऑफ पी आर और एम पी ऑफ क्यू एस, है ना। एम पी ऑफ यानी मिड पॉइंट ऑफ पी आर और एम मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, ये दोनों बराबर होंगे, दैट इज यहाँ पर देखिए 3 + -3 यानी 0, ठीक है, बाई 2, तो 0 हो जाएगा, x1 + x2/2 होता है। चलिए उसके बाद यहाँ y1 + y2/2, 4 + 2 6/2, ठीक है, तो ये 0 हो गया x का और कॉमा 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो है इक्वल होगा किसके साथ, ये मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, किसके साथ मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। इसमें देखिए x -2/2, क्या x -2/2, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा अगर दें तो y + 3/2, क्या y + 3/2। अब इसमें देखिए तो इसको जब हम लोग यहाँ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आप देख पाओगे कि 2 मिलेगा। जब इसको कंपैरिजन करोगे, इधर x का वैल्यू होता है, ये भी x का, तो x का कंपैरिजन करोगे 2 इधर से इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगा, सॉरी 3 यहाँ मैंने लिख दिया, वो 2 होगा यहाँ एक्चुअल में, क्या होगा 2, x की वैल्यू 2। अब उसी तरह से जब इसको कंपैरिजन करोगे तो देखो यहाँ 2 3 जा 6, 6 माइनस ये वाला प्लस है ना, तो ये 3 इधर जाएगा, तो 6 - 3 = 3, यानी y की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितने आने वाली है 3, तो y की वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, 2 और 3, देखो 2 और 3 किस में है, 2 और 3 ये वाला वैल्यू है ना, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे माइनस में आना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों हम लोग गलती थोड़ा सा कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, और इसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। यहाँ पे r का वैल्यू जो -3, -2 दिखा हुआ था, इसमें हमने -2 नहीं लगाया था, इसके कारण ये मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे चलो -2 लगा दो, और इसमें जो होगा 3 - 3 ये तो 0 हो ही जाएगा, और 4 - 2 2/2 यानी कि ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम लोगों को इरेज करना होगा, और इसके जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पे हम लोगों को अब राइट करना है 1, क्या 1, और ये हो गया। अब यहाँ पे जो है ये 0 हो जाएगा, ये तो हो गया, और 2 - 3, तो यहाँ पे देखो y वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो y का वैल्यू चेंज करना होगा, तो हम लोग को ये इरेज कर दिए। अब यहाँ पे जो है देखिए ये 2 जब इसको कंपैरिजन करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 - 3 -1, तो यहाँ पर वैल्यू कौन सा आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 2 और -1 ये हमारा गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा गलत है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आंसर है हमारा सी, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए तो इस पे क्वेश्चन में जो है वो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये क्वेश्चन में क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और उसके मीडियंस जो हैं, सॉरी अल्टीट्यूड ए एम एंड पी एन वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो है, क्या उनका जो एरिया का रेशियो है
उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है और साथ ही जो एरिया का रेशियो होता है, ठीक है, एरिया का रेशियो होता है और साइड के रेशियो, एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। यानी साइड का रेशियो है हमारे पास यहाँ क्या, ए बी, क्या है, ए बी, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे पी क्यू, ठीक है। तो ये जो है ध्यान से देखिए यहाँ पे पी क्यू, अब इसका क्या है, स्क्वायर है, आप देख रहे होंगे स्क्वायर हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 4:9, ठीक है। अब इसमें जो है यही वैल्यू जो होता है, ध्यान से सुनिए, ये जो होता है वो अल्टीट्यूड्स जो है ना उसके इक्वल। तो अगर हम लोग इसको इक्वल करेंगे तो अल्टीट्यूड यहाँ तो साइड आएगा नहीं, तो साइड और अल्टीट्यूड का रेशियो सेम होता है, तो इस साइड का सिर्फ रेशियो, ये तो साइड का स्क्वायर का है, तो साइड का रेशियो देखेंगे तो स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट है, यानी कि रूट में आएगा तो 2 और ये आ जाएगा 3, यानी कि हमारा एक्चुअल आंसर 2:3 हो गया। तो चलिए आज तक हम लोग मात्र 6 क्वेश्चन ही कर पाए और ये फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट होता है। अब अगले दिन से हम लोग सेकेंड पेज में इंटर करेंगे, ठीक है। तो आज तक यहीं बच्चों, धन्यवाद आप सभी को। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और इसका सॉल्यूशन देखें। और मैं एक बात फिर से आपको बोलूँगा कि आप सभी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जरूर ही सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम्पलर के ही बेसिस पे ये सारा चीज़ रहता है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।